नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हमारे साथ बोलिए नेताजी में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज निर्वाल। नीरज निर्वाल राजेंद्र नगर विधानसभा से नारायणा वार्ड 104N से एमसीडी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि इनके क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ विचारधारा लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपका न्यूज़ 24 इंडिया न्यूज़ का मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। नीरज निर्वाल जी, आप जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा, कब से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्या कुछ उपलब्धियां आपकी कार्यकर्ता के तौर पर रही हैं? प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं कि एक अन्ना हजारे आंदोलन चला था रामलीला मैदान में और उस टाइम पे बहुत जन सैलाब था रामलीला मैदान के अंदर और हम लोग वहाँ से एक मुहिम में जुड़े थे आंदोलन में। और आंदोलन के बाद फिर पार्टी बनी। पार्टी बनने के बाद में फिर अपना भाई डिसाइड हुआ कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे सीएम साहब मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने डिसाइड किया और कोर कमेटी बनी। कोर कमेटी के बाद में फिर अपना दिल्ली में हम चुनाव लड़े। तो उस पार्टी में मैं आम आदमी पार्टी में उसी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और एक संघर्ष से, ईमानदारी से और एक अच्छी नीयत से, नीतियों से पार्टी की, उनसे हम अपने विधानसभा में और अपना वार्ड में अपना काम करते रहे हैं। और पार्टी की जो जो जिम्मेवारियाँ आती रही हैं, जो जो जिम्मेवारियाँ मिली हैं, उस जिम्मेवारियों को हमने आगे उस बढ़ चढ़ के उसमें काम किया है। आम आदमी पार्टी में आया, आम आदमी पार्टी में आके फिर मैं फाउंडर मेंबर भी रहा हूँ आम आदमी पार्टी में। ठीक है, तो क्या आपको ऐसा दिखा आम आदमी पार्टी में, क्या पसंद आया कि आपने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली? प्रवीण जी, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो एक नीतियां हैं वो एकदम क्लियर है, साफ है, ईमानदारी। ठीक है, और इनमें कोई मतलब भ्रष्टाचार नहीं है और एक नियत से, ईमानदारी से जनता का काम करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी नीयत दिल्ली वालों को टुल्ली करने की है, क्योंकि जगह जगह दारू के ठेके तो खोल दी गई? नहीं 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 प्रवीण जी, देखिए, मैं ये दारू के ठेके की आपको बता दूं, पहले क्या होता था, एक छोटी छोटी दुकानें होती थी, उसमें कचपच जो था वो पूरा रहता था। ठीक है ना, और तरीके से काम नहीं हो पाता था। दूसरा, आज देखिए कि जो दारू की दुकानें हैं वो बढ़ी हुई हैं और ये एक जो है ना प्राइवेटाइजेशन, इसमें एक बदलाव आया है। और इसमें क्या है कि दिल्ली के अंदर मतलब एक अच्छा बना है। ठीक है, जो अपना इधर रिहायशी इलाके में खुली है, रेजिडेंशियल एरिया में खुली है, वो दुकानें बंद हो चुकी हैं। नसीरपुर की दुकान खुली हुई है पार्क के ठीक बगल में, मदर डेयरी के बगल में। नसीरपुर का तो मुझे नहीं पता, वो नसीरपुर वो एक अलग विधानसभा हो जाती है, पालम विधानसभा, द्वारका विधान। कह रहे हैं कि दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं। मैं करूंगा राजेंद्र नगर विधानसभा की बात, जो कि राजेंद्र नगर जो विधानसभा है उसका मैं रहने वाला हूं और मैं बाई बर्थ उसी गांव का रहने वाला हूं। और मेरी वहां पे अब 9वीं पीढ़ी चल रही है, मेरे बाप दादा सब उसी गांव के हैं, रहने वाले हम। और मैं वार्ड 104 नारायणा से मैं अपना एक भाई पार्टी में काम किया है, तो एक पार्टी से आग्रह कर रहा हूं कि भाई मेरे को आप मौका देते हो तो मैं आपके मौके पे खरा उतरूं। ठीक है, नीरज जी, आज जिस तरह से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, दिल्ली में विकास कर रही है और केजरीवाल जी बार बार कहते रहे हैं कि हमने नए क्लासरूम्स बनाए हैं, नए स्कूल्स बनाए हैं। आपकी विधानसभा जो राजेंद्र नगर विधानसभा है, वहाँ कितने नए स्कूल्स बने हैं? देखिए, मेरे गांव में ही, नरैना गांव में ही एक बाबा बाग वाला स्कूल बोलते हैं उसको, सर्वोदय कन्या विद्यालय, और उस स्कूल को आप आज जाके देखिए, कितना वर्ल्ड क्लास स्कूल बना है। ठीक है, और वो स्कूल अपना 1-2 महीने में पूरा चालू होने वाला है। इतने बढ़िया बढ़िया कमरे बने हैं और डेस्क से आई हैं बच्चों की बैठने की डेस्क, मतलब इतना बढ़िया स्कूल बना है कि गांव वाले खुद ये कह रहे हैं कि बच्चे खुद बोल रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया स्कूल बना, हमने ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा था। हमारे सीएम साहब ने पंजाब में कैंपेनिंग की है, पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में अब आने वाले 10 तारीख को मैं आपको बता देता हूं, तो पंजाब में सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि पंजाब में सीएम साहब ने सीधा बोला, भाई काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो मत देना। ठीक है, वहां पे हमारे सांसद भी रहे हैं और हमारे विधायक भी रहे हैं। ठीक है, अब हमारी वहां पे फुल फ्लैश सरकार बनने जा रही है।
ठीक है, अब आप नारायणा वार्ड 104N से दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, तो वहाँ क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपका ध्यान है, और अगर आपको पार्टी मौका देती है तो जनता के बीच में आप जाकर वो मुद्दे उठाएंगे कैसे, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं वहाँ? परवीन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये, और मैं आपको बता देता हूँ कि नारायणा वार्ड 104N में जो बीजेपी के पार्षद रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि बाहर से लोग आते रहे हैं और वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वो बीजेपी पार्टी के जीतते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आज जो मैं बात करूँ, मिस्टर छेल बिहारी, ठीक है, जो बीजेपी के पार्षद थे, ठीक है, अब है भी वो, ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, गांव में कोई काम नहीं कराया, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे ना ब्लॉक आती है, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ऐसे ना कुछ ब्लॉके आते हैं, तो उन ब्लॉकों में उन्होंने एक दो ब्लॉकों में कुछ काम कराए हैं, बाकी कुछ नहीं कराया 5 साल। और एमसीडी करोल बाग जोन के अंदर खाली भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं। अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको जीत का ताज पहनाती है तो नीरज निर्वाल क्या करेंगे, क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी? परवीन जी, मैं जीत के आता हूं, आम आदमी पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं दिल की गहराइयों से, हृदय से मैं स्वागत करूंगा अरविंद केजरीवाल जी का। और उसके बाद में मैं जनता के बीच में जाके जनता के जो काम है, जैसे हमारे यहाँ पे नाली की मरम्मत है, रोड की मरम्मत है, ठीक है, तो मैं ये सबसे पहले ये काम कराऊंगा। प्राथमिकता पे मेरा काम बोलेगा, काम रहेगा जनता का, ठीक है, तो मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा जैसे मैं अपना लगा रहा हूँ। एमसीडी के कार्य क्षेत्र में आते हैं, जैसे साफ सफाई हो गई, नाली की सफाई हो गई, जागरूकता अभियान हो गए, और हेल्थ जैसी बीमारियों को छिड़काव हो गया, इनमें कितनी सक्रियता आप दिखाएंगे और कितना बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ डिपार्टमेंट से, उसमें एमसीडी से मैं वहाँ पे सैनिटाइजिंग भी कराऊंगा, और डेंगू की जो दवाइयाँ हैं, फोक है, वो भी कराऊंगा। और मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में आप देखना, आम आदमी पार्टी की जीत होगी और सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जाएगी और केजरीवाल जी का नाम होगा। कितनी सीटें आएंगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की? एमसीडी में 272 सीटें हैं टोटल, तो 272 में कम से कम नहीं तो 190 सीटों पे आम आदमी पार्टी की विजय होगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। तो ये थे मेरे साथ नीरज निर्वाल, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो जनता इन पर ज़रूर भरोसा दिखाएगी और जीत कर आएंगे और नारायणा वार्ड की तस्वीर पूरी तरह से बदल देंगे। बहरहाल आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।